हेलो बच्चों। तो हमने कल एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था। मैंने कुछ सम आपको दिए थे करने के लिए और बच्चों ने चेक भी करवाया। तो बच्चे जिन्होंने ना किया हो वो भी जल्दी से कर लें। तो बच्चे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चे इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन बनानी होगी। यानी आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट का यूज करके आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसके हिसाब से जो हमसे पूछा हुआ है स्टेटमेंट में उसके हिसाब से वेरिएबल को सेट करना है। आओ हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है। हमने किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद लिखा हुआ है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। उसके बाद बच्चे क्या किया, जो हमारा रिजल्ट आया यानी x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 1/2 से। फिर लिखा हुआ है बच्चे यू गेट 1/8। फिर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 1/8। ये सब करने के बाद आंसर में 1/8 आपको मिलता है। देन व्हाट इज़ द नंबर? तो बच्चे आप बताओ वो नंबर कौन सा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इक्वेशन बनने के बाद x की वैल्यू आप खुद से निकालेंगे। ये आपका काम है। आपसे नहीं निकलता तो मुझसे पूछेंगे, लेकिन ट्राई आप खुद से करोगे। हाँ, इक्वेशन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आओ बच्चे करते हैं इसे। पहले ये बताओ, क्या हमें वो नंबर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा। आप बच्चे वो नंबर मान लो। हमने माना लेट दिस नंबर इज एक्स। हमने माना वो नंबर कौन सा है? एक्स है। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो बच्चे हमने माना कि वो नंबर एक्स है जहाँ से ये सब हो रहा है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन जो भी। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार क्या बोला हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमने क्या किया, जो नंबर माना है, हमने क्या माना है? एक्स माना है। उसमें से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया बच्चे? 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आया, पहले ये बताओ, क्या एक वेरिएबल में से मैं कांस्टेंट को यानी 1/2 को माइनस करके कोई फिक्स वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ। उसके लिए लाइक टर्म होनी चाहिए। लाइक टर्म में से लाइक टर्म को माइनस करते हैं। ये लाइक टर्म नहीं बच्चा, एक वेरिएबल है, क्या है? कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि x-1/2 यानी x में से मैंने 1/2 को माइनस किया तो हमारा आंसर यही आ गया, यानी x-1/2 ही आ गया। मेरी बात समझे? मैंने आपको क्लास में समझाया था 7th क्लास में भी कि x में मान लो 5 को हमने ऐड किया, x+5, इसका आंसर क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर x+5 ही होगा। मैं कहूँ y-2, इसका आंसर क्या है? तो आप कहोगे y-2 का आंसर y-2 ही रहेगा। मेरी बात समझे ना? तो ये पूरा आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया आंसर हमारा? x-1/2 यानी रिजल्ट आ गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब बच्चे बोला है कि जो आपका रिजल्ट आया हुआ है 1/2 को माइनस करने में से, कहाँ में से? x में से। उसमें आप क्या करो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान देना बच्चे, 1/2 को मल्टीप्लाई करने के पहले इस पूरे नंबर में ब्रैकेट लगा देना, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये पूरा रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट है। हमें पूरे रिजल्ट में 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ना आए तो मुझको बताना, मैं आपको वीडियो सेंड करके और भी अच्छे से प्रयास करूँगा कि आपको आ जाए।
मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चे को आना चाहिए। ये नहीं कि 30 बच्चे में से 29 को आ गया, एक को नया, चलो कोई बात नहीं सीख लेगा, नहीं, उसको भी आना चाहिए। प्लीज़ मुझको बताना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। तो बच्चे, इस रिजल्ट में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है यू गेट 1/8। ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें बच्चा 1/8 मिलता है। ये सब करने के बाद आओ इसको हम देखते हैं जहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो बच्चे आओ, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कोई भी बच्चा बिल्कुल कॉपी नहीं करेगा, यहाँ से नहीं टापना बिल्कुल भी। आपको समझना है बच्चे, आप इक्वेशन बनाना सीख लो, उसके बाद सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। तो हमने बच्चे नंबर को x मान लिया, x में से 1/2 को माइनस कर लिया, जो आया उसमें 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन सब की, ये सब करने के बाद, ये सब ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आया बच्चे, 1/8 आ गया। अब देखो, आओ इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मानते हैं। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया। 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम बच्चा 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो आप कर लेना। अब ये भी मैं आपको समझाऊं तो इससे बुरा दिन क्या होगा बच्चे। अभी ये सब तो आप कर लेना, ठीक है, मुझको उम्मीदें कर लोगे। फिर भी नहीं कर पाते मुझसे पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। मैं वैसे बोल देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, आप पूछ लेना। अब बच्चे, ये करने के बाद बाहर क्या है, बाहर है 1/2, तो मल्टीप्लाई 1/2 मैंने कर दिया, इज इक्वल टू 1/8। सही है। अब देखो, अब बच्चे क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, ये तो पूरा 2x-1 डिवाइड बाई 4 कैसे आ गया, ये आपको पता लग गया। अब इज इक्वल टू क्या है, 1/8। तो हम क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो, आप अपने मर्जी से क्या करना, जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह करो, आप अपने तरीके से करोगे और भी अच्छा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 8 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ 2x-1। इसको आप ऐसे लिखोगे, 8 ब्रैकेट में 2x-1 इस पूरे के साथ इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 बन जा 4। इसको फिर बच्चे आप सॉल्व करना। अब मैं तो कहूँगा कि बच्चे ऐसे ही करेंगे, हाँ, मेरी तरह कोई नहीं करेगा, ठीक है। वैसे मैंने क्या किया है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या देखा कि मैं 4 को यदि ऊपर भेज दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 4 और 8 कट जाएगा, तो ये बच्चा 1/2 आ जाएगा। देखो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने भेज दिया ऊपर इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप वैसे ही करना जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। और आपकी मर्जी ऐसे करने की तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं कटेगा, बस तरीका से होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से करो, ठीक है बच्चे। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ किया, मैंने 2 की मल्टीप्लाई बच्चे इस पूरे के साथ किया, 2x-1 के साथ किया, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा है। तो 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चा, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया 4x इज इक्वल टू, ये 2 क्या है, माइनस में है, तो उस साइड जाकर बच्चा +2 हो जाएगा। तो 3, सॉरी ये 1 है ना, हाँ, तो 3 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया बच्चे, 3 हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इस साइड आकर डिवाइड में हो गया, तो ये 3/4 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन भी करवा दिया। आगे से सिर्फ इक्वेशन बनवाना सिखाऊंगा, उसके बाद कैलकुलेशन आपका काम है। क्योंकि 2.1 आपको क्यों सिखाया गया है, 2.1 इसलिए सिखाया गया है ताकि कैलकुलेशन में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप 2.2 2.4 जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उससे आप खुद से इक्वेशन बना के सोल्व कर पाए, ठीक है। तो मेरा काम है बच्चा इक्वेशन समझाना, मैंने इक्वेशन आपको समझा दिया, अब आपका काम है इसे कैलकुलेट करके मुझको चेक करवाना। तो ये हालांकि पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको कैलकुलेशन भी करवा दिया, बट बच्चे अब आपसे मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से भी कैलकुलेट करके इसे सॉल्व कर पाए। फिर भी नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछते हो तो मुझको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे इसका मतलब काम तो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो जो ना काम करते हैं, हाँ, बस टाप लेंगे, कॉपी कर लेंगे, लो सर हो गया। नहीं बच्चे, गंदी बात है, आपको करना है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।
तो बच्चे यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3/4 आ गई। यानी यानी वो जो नंबर है जिसको हमने x माना था वो नंबर कौन सा है, 3/4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और आपको लिंक सेंड करूँगा, फिर हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। हम देखो हमारे पास टाइम बहुत है बच्चे, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, हम अच्छे से, हम कम काम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना। मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ बच्चे।